ओम नमः देव्यः श्री वीतरागाय नमः। श्री पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आर्याणं ओम नमो वज्रायाणं नमो वे सब सागुणं एसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलाणं च सबेशं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् देवाधिदेव परमेश्वर वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर सिद्ध महानुभाव त्रैलोक्यनाथ जिनपुंगव वर्धमान स्वामिन् गतोऽस्मि शरणं चरणद्वयं ते स्वामिन् गतोऽस्मि शरणं चरणद्वयं ते। जय बोले श्री पंच परमेष्ठि भगवान की जय। जय बोले 24 सिकंदर भगवान की जय। जय बोले श्री शांति सागर महाराज की जय। जय बोले भगवान श्री जी प्यारे प्यारे बच्चों और पाठशाला में उपस्थित समस्त सज्जन वृंद, सबको मेरा बहुत मंगल शुभाशीष है। आज 66वां दिव्य समाधि महोत्सव आज पूरा विश्व मना रहा है। जो हमारे परम आराध्य हैं 20वीं सदी के प्रथम आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी गुरुदेव, जिनका आज की तारीख 8 सितंबर को कुथरगिरी में महाप्रयाण हुआ था, उनकी समाधि हुई थी। इसलिए पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम है, ये श्रद्धा सुमन आज सभी लोग व्यक्त करना चाह रहे हैं। जिनकी भी भावना होगी वो मिट्टी भाषा से आप लोगों को आपको अवसर देंगे। और महानुभाव, आज सर्वप्रथम मैं ही शुरू करता हूँ, क्योंकि आज सुबह मेरे गीत आचार्य भगवान के लिए प्रस्तुत किया था। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? मिंटी, हेलो मिंटी जी मुनीश्री, बराबर जी आवाज आ रही बराबर में? जी जी एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है। तो बच्चों, आचार्य भगवंत जो हमारे गुरुदेव शांति सागर जी गुरुदेव जो थे, वो एक महान तपस्वी और जिन्होंने अपने 35-36 साल के साधु जीवन में 27 साल लगभग उपवास ही किए और प्राणी मात्र की कल्याण की भावना से वो दक्षिण से निकलकर उत्तर भारत में आए और अंग्रेजों से लड़ा और समाज में अंग्रेजों से लड़कर दिगंबरत्व को स्वीकार करवाया। इसमें हमको कभी किसी प्रकार की ग्लानि नहीं करनी, हमको किसी प्रकार की संकोच नहीं करना कि भाई मुनि हमारे नग्न क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारा जो अध्यात्म है, भारतवर्ष का जो अध्यात्म है, वो बहुत महान चिंतन है। जब आप और बड़े हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना महान चिंतन है, कितना बड़ा चिंतन है। क्योंकि दिगंबर रहना कोई हंसी खेल नहीं है। साधारण व्यक्ति है दिगंबर नहीं हो सकता, महान व्यक्ति हुआ करते हैं। और पूज्य गुरुदेव दक्षिण से निकलकर जब उत्तर भारत में आए, तो जब हमारी अंग्रेजों की गुलामी, मुगलों की गुलामी ने हमारे मन मस्तिष्क को
एक तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था। तो कोई भी चीज में संकोच करना, धर्म कार्य को समझना नहीं, बस एक केवल फॉर्मेलिटी के रूप में धर्म को करना। इसलिए इतने महान गुरु को बहुत संघर्ष करना पड़ा। फिर जैसे जैसे लोग ज्ञानी होते गए, जैसे जैसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया, जैसे जैसे साधु का महत्व जाना, सब लोगों ने फिर गुरुओं के प्रति बड़ा आदर और बड़ा अहोभाव प्रकट किया। तो बच्चों, आप लोगों को आपकी मम्मी पापा तो बताते ही होंगे, नहीं तो गुरुओं के माध्यम से आपको पता ही लगता होगा कि आखिर दिगंबरत्व है क्या। तो ये बहुत महान जो महाव्रत है, ये जो मुनि बनना है, ये महान पुण्य से होता है। साधारण व्यक्ति इसको नहीं ले सकता, साधारण व्यक्ति इसको नहीं पालन करते हैं। परंतु जो पालन करता है वो संत से भगवंत अरिहंत बन जाता है। आज शांति सागर जी गुरुदेव के इस दिव्य समाधि महोत्सव के लिए आज मैंने एक गीत सुबह बोला था, बहुत ऐसा मुझे लगता है कि एक बार फिर से रिपीट करूं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा। तो आप लोगों को जिसको आज सुबह गुरुदेव ने समय भी दिया था सुबह से कि 7 बजे से लेकर 7:30 तक आप सभी अपने अपने माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से, या किसी नाटक या किसी एनिमेशन के माध्यम से आप जो भी प्रस्तुत करना चाहते हैं, केवल आप हैंड रेस कर देना, मिंटी आपको अवसर देंगे। तो लीजिए, आज जो मैंने लिखा था उस गीत को सबसे पहले सुनते हैं। आज आचार्य भगवत श्री शांति सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में यही मेरी विनयांजलि, यही मेरी भावांजलि प्रस्तुत है। समाधि महोत्सव सब मिल मनाए, शांति सागर नाम नित्य ध्याए, शांति सागर गाए। समाधि महोत्सव सब मिल मनाए, शांति सागर नाम नित्य ध्याए, शांति सागर गाए। दिव्य महोत्सव है। महानुभाव, जो मरण को जहां उत्सव बना दिया जाए वो जैन धर्म में ही होता है, अन्य धर्मों में नहीं होता। तो यहाँ मृत्यु का महोत्सव किया जाता है। यहाँ विषय कषाय राग द्वेषों से परे होकर अपने आत्मा का चिंतन किया जाता है। अपने आत्म तत्व को परमात्मा तत्व में बदलने की जो प्रक्रिया रहती है, जिस प्रकार से भी बीच में आपने 16 धारण भावनाओं में माता जी और गुरुदेव के माध्यम से भी आपने सुना होगा, तो वो जो प्रक्रिया है वो संत को अरिहंत और परमात्मा की ओर बनाने वाली, परमात्मा बनाने वाली वो जो प्रक्रिया है वो मृत्यु महोत्सव है, उसको समाधि कहा करते हैं। तो आज के ही दिन आचार्य भगवंत ने समाधि ली थी, तो उसी का हम दिव्य महोत्सव पूरे विश्व में मनाने जा रहे हैं। दिव्य महोत्सव है, भव्य ये उत्सव है, दिव्य महोत्सव है, भव्य ये उत्सव है। गुरु गुण गाना, सबको सुनाना, पुण्य का आश्रम है, पुण्य का आश्रम है। 20वीं सदी के प्रथम आचार्य शांति सागर जी कहलाए, शांति सागर जी कहलाए। समाधि महोत्सव सब मिल गाएं, शांति सागर ध्याएं,
शांति सागर नाम नित ध्याए, वात्सल्य सुहाना था, जग को जगाना था। प्रत्येक जीव के प्रति वात्सल्य मुनियों के मन में रहता है। इसलिए जब तीर्थंकर भी मुनि बनकर कई भावों में, जब सारे जीवों से, संसार के सब जीवों से, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव, छोटे छोटे बड़े जीवों के प्रति जब वात्सल्य रखते हैं कि उनको सबका आत्म कल्याण, सबको सुख मिले, शांति मिले, ऐसी भावना से ही तीर्थंकर के शरीर में बच्चों जो रक्त रहता है वो दूध जैसा रहता है। जिससे WBC जो आप पढ़ेंगे आगे चल के, श्वेत रक्त कणिका जिसको बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्टिकल, उसकी संख्या बहुत रहती है। तो जब ये वात्सल्य गाय के मन में उमड़ता है या माँ के मन में उमड़ता है तो इस तरह से सफेद दूध आता है, और वही दूध शक्ति का परिचायक है। तो ऐसा वात्सल्य आचार्य भगवान में था, तो जग के कल्याण के लिए निकल गए। वात्सल्य सुहाना था, जग को जगाना था, वात्सल्य सुहाना था, जग को जगाना था। सिंह वृत्तिधर निकल पड़े गुरु, दीवाना जमाना था, दीवाना जमाना था। अहिंसा की रणभेरी फूंकी, जैनत्व सब में जगाए, शांति सागर नाम ध्याए, समाधि जी नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री कहलाए अमर भक्त कहलाए। आवाज आ रही है कि नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे मिंटी, क्योंकि बीच में अनम्यूट का भी आया था, बीच में डिस्कनेक्ट भी हो गया था। जी आ रही है मुनिश्री, आ रही है ना? तो बच्चों, ये जो समाधि महोत्सव है आज भगवान का हम मना रहे हैं, आप लोगों से जिसकी भी भावना हो आप हैंड रेज करें। मिंटी किसी के नाम आए हैं क्या? नहीं मुनिश्री अभी तक तो नहीं आए। अच्छा कोई बात नहीं, है ना? तो हम बच्चों को आज समझाएंगे कि बच्चों, हमारे मुनि नग्न क्यों रहते हैं? क्यों
हमको उनके स्वरूप को समझना चाहिए। बच्चों, ये जो दिगंबरत्व है, इसको नग्न, जो नग्नपना है, ये दिगंबरत्व है, ये बालक के जैसा, जैसे बालक छोटेपन में सहज नग्न घूमते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, कोई प्रकार की किसी की कोई चिंता नहीं कि कोई क्या कहेगा। तो ये जो स्वरूप है बालकवत, आपके जैसा, बालों को जैसा, ये जब हम रूप धारण करते हैं तो मन में से सारे विषय कषाय, सारे मन में से संकोच, ये सब परे रखकर अंदर, हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है उसके जैसा स्वरूप, जैसे हम मंदिर में देखते हैं ना कि हमारे भगवान वीतराग भगवान कैसे दिगंबरत्व, परम दिगंबरत्व को धारण किए बैठे हैं, तो ऐसा वह जीव जिसको मुनि बनना है तो उसको वो रूप धारण करना पड़ता है। तो हम भगवान का रूप धारण करते हैं, और भगवान का रूप धारण करने के बाद में वो दिगंबरत्व जो शांति सागर जी ने परंपरा से पाया, वो आज हमने भी पाया है। आज आप लोग देख रहे हैं, भाग्यशाली हैं, इतने सारे मुनियों के दर्शन आपको हो रहे हैं। बच्चों, इसको यथाजात रूप भी बोलते हैं, क्योंकि जैसा हम जैसे पैदा हुए थे और हम जब मरेंगे तभी इसी प्रकार से ही नग्न हमको हमारा महाप्रयाण होगा। तो हम क्यों ना, हम क्या है, संसार में सब लोगों के लिए जीते हैं, परंतु ये दिगंबर तो हमको दिखाता है कि हमको अपने लिए एक बार स्वयं के लिए मरना है, एक बार, क्योंकि हम जन्मों जन्मों से यही हम संसार बसाते आ रहे हैं, यही हम शादी कर रहे हैं, यही हम बच्चे हमारे हो रहे हैं, यही हम धन कमा रहे हैं, इसी प्रकार से हमारा जन्मों जन्म से चल रहा है, चाहे वो पशु रूप में हो, चाहे मनुष्य रूप में हो, चाहे देव रूप में हो। हम इसी प्रकार के कार्य करने के सिवा दूसरा कार्य नहीं करते। परंतु जब मनुष्य कुल मिलता है, जैन कुल मिलता है, जब दिगंबर गुरुओं का सानिध्य मिलता है, तब अपने आप को स्वयं को समझने का, स्वयं के लिए मरने की जो कला है वो सीखना, वो दिगंबरत्व धारण करना है। तो हम साधु बने न बने, दिगंबर हो न हो, परंतु हमको अंदर से ये भावना भाते रहना चाहिए कि मैं कब दिगंबर बनूंगा, कब मैं मुनि जैसा बनूंगा। कि ये जो वेश है, वेश दिगंबर धार तो खुशहाली का, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। ऐसा वो कवि, एक कवि पाकिस्तान के कवि थे, उन्होंने ऐसा लिखा था। तो ये जो भेष है ना, ये सहज नहीं मिलता, बड़ी भावना करके, और जब अपने आप को हम दृढ़ कर लेते हैं तब मन में संसार के प्रति वैराग्य जागता है, तब हम इस रूप को धारण करते हैं। और इस रूप को जब धारण करते हैं तो सारा जग बावला हो जाता, पागल हो जाता है कि ये महान है। देखिए, कोई मन में विषय वासना नहीं, किसी के प्रति कोई चाह नहीं, कोई याचना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई उपेक्षा नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं। ऐसा ये महान दिगंबरत्व का रूप वैराग्य से प्राप्त होता है। जीवन में किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन में किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी। बिन कारण दीक्षा लेता वो जन्म जन्म का त्यागी, निर्ग्रंथ साधु ही इतने सद्गुण से सज सकता है, संसार में
रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। बेटा बच्चों, ये जो रूप है इसका हमें गौरव करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। हम गुरुओं के नजदीक जाएं, उनसे पूछें कि मनुष्य आप नग्न क्यों हुए, आपको क्या जरूरत, तो गुरु आपको बड़े प्यार से समझाएंगे। तो इस नग्नत्व का, इस दिगंबरत्व का हम बहुत गौरव करें, क्योंकि ये संसार का सबसे शुभ चिन्ह कहलाता है। हमारे आचार्यों ने लिखा, समरस्तृगो राजा मयूरा कुंजरो वृषः प्रस्थाने व प्रवेशे व सर्व सिद्धि का राष्ट्र, कि दिगंबर साधु हमें दिख जाएं। इस प्रकार से मयूर भी है, मोर भी है, पद्मनी स्त्री भी है और हाथी भी है। इनके दिख जाने से यानी दिन भर पूरे समय मंगल होता है। और विशेषकर सबसे पहले श्रवण आया है कि श्रवण यानी मुनि को श्रवण कहा जाता है। दिगंबर मुनि यदि हमें दिख जाएं तो संसार के सबसे शुभ चिन्ह है। चाहे वो प्रवेश करते हो, आ रहे हो, जा रहे हो, जब भी हमें दिखे सर्व सिद्धि का रास्ता, सारी सिद्धियों की हमें प्राप्ति होती है। और हमसे बढ़कर कोई बड़भागी नहीं हो सकता जब हम मुनि को देखते हैं। बच्चों, महाभारत का एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं, आपको तब समझ में आएगा कि मुनि कितने महान होते हैं। बच्चों, आप तो जानते हैं महाभारत की कथा। जब महाभारत की लड़ाई शुरू हुई तो उसी बीच में क्या हुआ कि जब कौरव और पांडव सामने आमने हुए तो श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन जब अपने सामने शत्रु पक्ष में ही पितामह को, स्वयं अपने गुरु द्रोण को और भाइयों को देखकर विचलित हो गए, वो उदास हो गए कि बोले मैं नहीं लड़ सकता, मैं इनको नहीं मारूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया और गीता का उपदेश देते देते जब पूर्ण गीता का उपदेश दे रहे थे तब मन में जब अर्जुन की सांत्वना आई तो उसी बीच में एकदम से श्री कृष्ण जी बड़े प्रसन्नता से और उन्होंने एक पद कहा कि आरोहम प्रथम पार्थ गांडीवम चापी धार्य निर्जिताम मेदिनी मन्ने निर्ग्रंथो इति रग्रत, कि बेटा उनको अर्जुन को वो पार्थ भी कहते थे, धनंजय भी कहते थे, भारत भी उनको कहा जाता था। तो बोले हे पार्थ उठो और बोले अपने गांडी को धारण करो और रथ पर सवार हो जाओ। वो देखो बोले सामने से निर्ग्रंथ गुरु चले आ रहे हैं। ये जो महान शुभ चिन्ह, ये सबसे मंगलमय मुनिराज आ रहे हैं, इससे ये समझना बोले कि तेरी विजय संसार में सबसे बड़ी तेरी विजय होने वाली है, विजय निश्चित है तेरी। आरोहम प्रथम पार्थ गांडीवम चापी धार्य निर्जिताम मेदिनी मन्ने, यानी अब निशंक हो जा, तेरी जीत निश्चित है। निर्ग्रंथो यति रग्रत, देख निर्ग्रंथ गुरु चले आ रहे हैं। और उन्होंने दोनों ने प्रणाम किया और रथ पर सवार होकर युद्ध प्रारंभ किया। और बच्चों, आप जानते हो कि जहां बड़े बड़े धुरंधर भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य और बड़े बड़े कर्ण जैसे योद्धा जो अपराजय थे, जिनको कोई जीता नहीं जा सकता था, उन सबको भी अर्जुन ने धराशायी कर दिया केवल दिगंबर गुरु को देखकर। ऐसे हमारे दिगंबर गुरु गौरव करने लायक है। तो दिगंबर गुरु जब भी दिखे खूब नजदीक जाना, खूब पूछना, उनसे बहुत चर्चाएं करना, उनकी खूब सेवा करना, खूब आहार देना। देखना आपका जीवन कितना आगे जाएगा। जब इतना महान युद्ध अर्जुन जीत सकते हैं दिगंबर गुरु के केवल दर्शन मात्र से, तो आपको क्या नहीं हासिल होने वाला है। तो ऐसे हमारे दिगंबर गुरु का जो रूप है वो महान स्वरूप है। तो बच्चों, ऐसे आज आचार्य भगवंत हमारे शांति सागर जी गुरुदेव का जब हम यहाँ समाधि महामहोत्सव मना रहे हैं, तब
आज हमको उनसे यही सीख लेनी है कि हम सबसे सुंदर तो ये है कि छोटेपन से हम मुनि बनने का भाव रखें, नहीं तो यह अवस्था को प्राप्त करें तब भी हम सम्यक दर्शन को धारण करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, गुरुओं का सामीप्य प्राप्त कर करके हम यदि मुनि बनेंगे तो मुनि बनने के बाद में आप आश्चर्य करेंगे कि जो सुख संसार में नहीं है, वो अलौकिक सुख का जो आनंद है वो इंद्र भी, सौधर्म इंद्र भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसके गुरु जो बृहस्पति उसकी भी वो भी व्याख्या नहीं कर सकते, इतना आनंद आता है। यानी ये जो बिल्कुल जिसको कहें आनंदमयी जीवन, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, केवल अपने आत्म ध्यान में लगे हुए हैं, बस स्वयं का कल्याण कर रहे हैं, जग का कल्याण कर रहे हैं, ऐसी ही मुनि मुद्रा होती है। तो जब ऐसी मुनि मुद्रा जब भारत में, उत्तर भारत में आई शांति सागर जी गुरुदेव के रूप में, तो लोग कई प्रकार के आश्चर्य से बावले हो गए, देखने लगे, अरे कौन आया। जब आचार्य भगवान ने समझाया, अरे ये तो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, और बोले ये तो मुनि, आज मैं अकेला आया हूं। यहाँ पे आचार्य भद्रभाऊ स्वामी के समय में जो अंतिम शुद्ध केवली थे, 24,000 मुनिराज थे उनके साथ में, कई आचार्य थे उस समय। इतनी महान संस्कृति मुनियों की रही है। और आज आप लोग भाग्यवान है बच्चों कि आज आपको आज लगभग 1000 तो मुनिराज साधु देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा 1000 जो अन्य आरिका माताएं हमारी, छिल्लक छिल्लिका ब्रह्मचारीगण से भी सब देखने को मिल रहे हैं। तो हमको उनके जैसा बनना है। आज के इस पाठशाला में केवल हमको एक ही बात सीखनी है कि जब भी गुरु आएंगे हम उनके लिए दौड़े दौड़े जाएंगे। तो हमारे गुरुओं के प्रति हमको ऐसा गौरव भाव, ये हमको जानना समझना है। और जब हम कब उसको सीख पाएंगे, उनको कब जान पाएंगे, जब उनके नजदीक जाएंगे। तो ऐसे हमारे गुरु होते हैं, वो भिक्षु नहीं होते, वो भिखारी नहीं होते, उनके ऊपर दया नहीं की जाती, उनकी भक्ति की जाती है, क्योंकि वो किसी से कोई याचना ही नहीं करते, इसलिए उनकी नवदा भक्ति से पूजा की जाती है, उनको नवदा भक्ति से पड़गाया जाता है। आप तो बच्चों देखते ही होंगे कितना आनंद आता है जब हम आहार देते हैं, 9 प्रकार की क्रियाओं से गुजरते हैं, पड़गाहन करते हैं, हे स्वामी अत्रु अत्रु तिष्ठ तिष्ठ, कितना आनंद आता है। फिर अंदर आते हैं तो अपने पाद प्रसारण करते हैं, वो चरणामृत अपने सिर माथे लगाते हैं, फिर गुरु के अष्टोत्तर से पूजन करते हैं। ये सब नजारा देखने के लिए आपको आहार देना पड़ेगा, उनके नजदीक आना पड़ेगा। उसके बाद में हम उनका नमोस्तु करते हैं, फिर उसके बाद में उसे शुद्धि कहते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जब शुद्ध है थाली दिखाकर, और फिर आहार देना उनको प्रारंभ करते हैं। और जिस दिन हमारे घर में मुनि का आहार होता है, साधु का आहार होता है, वहां सुख छा जाता है। मैं जब अपने गृहस्थ आश्रम में था, तो जब तक मुनि को आहार देने के बाद में 25-30 लोगों ने आहार नहीं कर लिया, तब तक मुझे आनंद ही नहीं आता था। तो गुरु की सेवा कर करके, गुरु सेवा का फल ही है उन जैसा बन जाना, दीक्षा मिल जाना। और ये दीक्षा है, ये जगत पूज्य बनाती है, त्रिलोक पूजित पद है बच्चों। इसलिए मुनियों का बहुत गौरव करें, क्योंकि आज आचार्य भगवंत शांति सागर जी गुरुदेव की कृपा से ही हम सबको, आप सबको और हम सबको, इतने सारे मुनिराज, इतने आचार्य, महान महान आचार्य भगवंत श्री कुंद सागर जी गुरुदेव, कनकनंदी जी गुरुदेव, आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव, आचार्य गुप्तिनंदी जी गुरुदेव, ऐसे महान व्यक्तित्वों से आज हमको इनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और अभी थोड़ी ही देर में आचार्य भगवंत हमसे जुड़ जाएंगे। तब तक मैं और थोड़ा सा गुरुओं का स्वरूप आपसे कहूं। बच्चों, बालकवत, जैसे बालक होते हैं ना, उस प्रकार से हमारे गुरु हुआ करते हैं। और किसी से कोई मांग नहीं, कोई किसी से किसी प्रकार का कोई अपेक्षा नहीं, धरती पर सो जाए, सारा अंबर ही उनका वस्त्र है। और यदि आप लोग सब कुछ महाराष्ट्रियन हो, तो एक महाराष्ट्रियन मुझे मंगलाचरण भी याद आ रहा है, तो मंगलाचरण बोलने का मैं प्रयास करता हूं। तो वो मंगलाचरण भी गुरुओं के लिए है कि जांचे शील महान सागर से छाया
दिशा क्षमा सहचरी, आत्मा आत्म्यास शोधित से, देहिना ममता मुनीश्वर असे, वंदा सदा भक्ति ने भाव मंगल, वृद्धि शुभ कुर्यात् सदा मंगलम। गुरुवर देवे मंगलम। ऐसे हमारे गुरु होते हैं जिनके बारे में जितना लिखा जाए, जितना कहा जाए उतना कम ही है। उनके मन में इतना वात्सल्य रहता है कि हर जीव में वो भगवान देखते हैं। सब वे शुद्धा हो सुदृढ़ है, इसलिए किसी का हित कर ही नहीं सकते। हर किसी के कल्याण की भावना उनके मन में हुआ करती है, हमेशा हुआ करती है। और मैंने जैसे बताया कि उनका आना मंगल है, उनका जाना मंगल है। और समता के धारी, शांति, कोई गाली भी दे, मेरे अरे मित्र महल मसान कंचन काच नंदन तुतिकरण, अर्घाव तरण असी प्राण में सदा संता। ऐसे हमारे गुरु हुआ करते हैं। कोई गाली दे, कोई पूजा करे, बस अपने आप में चिंतन में, अपने आप में मस्त रहने वाले। और ये जो मुनि बना जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है सिंह के जैसे बनना। जैसे शेर अपना रास्ता स्वयं चलता है ना, तो इसको सिंह वृत्ति कहा जाता है। और इसके लिए मैंने आज सुबह भी एक दो लाइन आपसे कही थी कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उन्हीं के पीछे काफिले हुआ करते हैं। तो ऐसा जो हमारा मुनि जीवन है, जो व्यक्ति अकेला निकल पड़ता है स्वयं के कल्याण के लिए, जब स्वयं के कल्याण के लिए निकल पड़ता है तो संसार का कल्याण स्वयं हो जाया करता है। आचार्य भगवंत हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। मैं आचार्य भगवंत के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करता हुआ अपने इस पाठशाला को आज यही विराम दूंगा। कल आपसे इसी सुंदर विषय के साथ में आपसे जुड़ूंगा। आचार्य भगवंत के श्री चरणों में नमस्कार करता हुआ जय बोलिए श्री पंचप्रेष्ठ भगवान की जय। जय बोलिए श्री सवादिष्ठ आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलिए प्रज्ञा